नगर पालिका की वादा खिलाफी से बुधवार को बालाघाट नगर पालिका के श्रमिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। नगर पालिका के कर्मचारी के हड़ताल पर चले जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई। अपने वेतन सहित लगभग 16 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसका असर शहर के साफ सफाई व्यवस्था पर देखने मिल रहा है। अपने वेतन सहित लगभग 16 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी, जिसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के कर्मचारियों को विगत 2 से 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और वे लगातार नगर पालिका प्रशासन से संपर्क के बावजूद भी इसका हल नहीं निकल पाया। इसी के चलते नगर पालिका के कर्मचारी 26 अप्रैल से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने से पहले इन कर्मचारियों ने नगर पालिका गेट के सामने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और हड़ताल पर चले गए। फिलहाल नगर पालिका के कर्मचारियों के हड़ताल के कारण शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और कचरे का ढेर जगह जगह लगा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नगर पालिका के नियमित, विनियमित और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की प्रमुख मांगों को लेकर 23 जनवरी को मजदूरों के द्वारा 16 सूत्रीय मांगों का एक पत्र नगर पालिका प्रशासन को लिखा गया था, जिसके संबंध में नगर पालिका प्रशासन और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता नगर पालिका मजदूरों की उपस्थिति में भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 16 मांगों पर विचार कर 1 अप्रैल तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। इस वादा खिलाफी के चलते यह निर्णय लेना पड़ा। नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष के द्वारा बैठक लेने के बावजूद भी अप्रैल माह में लागू करने के बाद जो कही गई थी वह आश्वासन अब तक लिखित लेने के बाद ही अब इनकी हड़ताल समाप्त होगी। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। नगर पालिका के कर्मचारियों की मांग पूरी करो, नियमित तुमको करना होगा, मांग भी पूरी करनी होगी। पालिका अध्यक्ष होश में आओ, पालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आकर बात करो, पालिका अध्यक्ष होश में आओ, पालिका अध्यक्ष होश में आओ, पैसा तुमको देना होगा, पैसा तुमको माता की दोनों तरफ पहले पार्षद महोदय भी पत्रकार भी। अच्छा, नगर पालिका आज से हड़ताल में चले गए आप लोग, क्या है आप लोग का? समस्या वही तनख्वाह ढंग से मिलती नहीं, जो योजना लागू किए वो लागू करती नहीं। हम मजबूर हो गए, हम बच्चों को क्या खिलाएं बताइए। 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली तो क्या खाएंगे भाई बताइए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? और से मांगे हमको पक्का करने के भी आदेश आया, वो भी छुपा के किसने, ये कारण है क्या? मरते मजे मर जाएंगे, हमारे क्या करके जाएगी ये? ऐसे बच्चे बैठे हैं, वो भी हमको बराबर नहीं देखिए हमें तनख्वाह हमको देती नहीं। 2 महीने तनख्वाह में हम क्या खिलाएंगे? जहर खिला बच्चों को बताइए, अब जहर खिलानी पक्की। हम हमारी बढ़ी हुई तनख्वाह बोले थे देने के लिए, हमको वो नहीं मिली है। हमको नियमित करने के आर्डर आए थे, वो भी नहीं हुआ है। हम डिवाइडर में भी काम कर रहे हैं, हमारी हाजिरी सब में पहले एक जगह हो, हमारी हाजिरी रोडों में होती है, जहाँ बने वहाँ हमारी हाजिरी हो रही है। डिवाइडर में तो डिवाइडर में एक जगह हमारे स्थिति तो हाजिरी होती नहीं। और क्या क्या समस्या जा रही है? और बस वही हमको नियमित किया जाए और समय पे वेतन दिया जाए, क्योंकि हमको भी सामान की ज़रूरत पड़ती है। हमारे भी बाल बच्चे खाने पीने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, फिर हम क्या खिलाएंगे उनको। अभी हमारा थोड़ा बहुत सामान सस्ता है तो हम कुछ ले ले, महीना 4 महीने के लिए, बारिश के लिए। कुछ बोलना कैसे ले, कुछ बोलना जाओ तो बोलते कि नहीं तुमको यहाँ से वहाँ उद्यान शाखा वाले काम ही नहीं करते बोलते।
और सब में पहले उद्यान शाखा वालों को ही बोला जाता है कि उनकी पेमेंट नहीं होगी, बाद में होगी, आखिरी में होगी। ऐसा क्यों? हम भी तो नहीं अध्यक्ष बने जब से, उसके पहले तो दुआरे जी के समय में पेमेंट लाली बाबूजी द्वारे जी तो बराबर देते थे। क्या समस्या है? यहाँ पेमेंट नहीं होती, बाकी लोगों की हो जाती है भैया पेमेंट। पता नहीं उद्यान शाखा वालों को रोका जाता है, पेमेंट नहीं होती हर महीना। जहाँ बोले वहाँ काम कराते हैं, रोड में काम कर रहे हैं, डिवाइडर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद तनख्वाह पानी का बोलते और 2 महीना नहीं देने वाले। बताओ 4-4 महीना 7,000 कमाने वाला इंसान कैसे 4-4 महीना 3-3 महीना झेल रहा है, ये हमको मालूम है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आदेश आए थे कि आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा, नहीं कोई आदेश हमको तो पता भी नहीं चला कि आदेश आए क्या आए। कोई आदेश का यहाँ पालन नहीं होता। बस यहाँ हो जाएगा, जब पता आएगा, जब आदेश आएगा तो किया जाएगा, यह बोलते हैं। हमको तो पता ही नहीं चलता। बस सिर्फ नाराजगी ये है कि आप लोगों की तनख्वाह पेमेंट पे नहीं होती। नहीं, तनख्वाह पेमेंट तो होगी, लेकिन हमारा कुछ अधिकार भी तो मिले। क्या क्या अधिकार है? अधिकार वही है हमको नियमित किया जाए। 13 साल बहुत हो गए, 13 साल हम यहाँ नगर पालिका की सेवा किए, उसके बावजूद भी ऐसा है कि अगर वो काम नहीं करोगे, वहाँ नहीं जाओगे, बंद कर दिया जाएगा। कब से कार्यरत है यहाँ पे आप? 11 साल हो गए। 11 साल। क्या समस्या जा रही है आप लोगों को? समस्या यही है कि ना तनख्वाह मिलती है हर महीने की, परेशानी होती है। काम जो बोलते हैं वो काम करते हैं हम, और समय समय में तनख्वाह नहीं होती, ना पक्के करते हैं, ना कुछ डेली बेस में काम कर रहे हैं, और ऊपर से धमकी देते कि ढंग से काम नहीं करोगे तो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे धमकी देते रहते हैं। और ये तीसरा महीना चालू हो जाएगा 1 तारीख से, तो तनख्वाह नहीं हुई। कितनी परेशानी चल रही पैसों की। किसी क्या मर गई, किसी का शादी है, ब्याह है, तो पैसे से मोहताज हो गए। कैसे हम ड्यूटी करें यहाँ पर, कैसा काम करें? भूखे पैसे रह रहे कि हमारे बच्चे क्या खाते क्या पीते हैं, तो कोई नगर पालिका के अधिकारी नहीं देखते। अच्छा, रेगुलर की जो बात की जा रही थी कि रेगुलर आप लोगों को करना है, तो क्या हुआ उसमें? कुछ प्रक्रिया बनी क्या? कुछ भी नहीं। क्या समस्या? हम लोग को 6 साल हो गया नियमित करे हैं। नियमित के हिसाब से हमको पेमेंट भी इतनी नहीं मिल रही है। जनता क्या सोचती, इनकी 30,000 35,000 पेमेंट है, 15,000 16,000 में हम लोग काम कर रहे हैं। बताइए, 15-16 हज़ार का ज़माना, महंगाई आसमान छू रही है। हमारे बड़े हुए रेट जो आते हैं, तो एक आएगा तो दूसरे को दबाएंगे, ऐसा करते हैं। और बोलने जाओ तो दुनिया भर की बातें करते, धमकियाँ देते हैं, नोटिस पहुँचाते हैं, नोटिस पकड़ाते हैं। सभी चीज़ की समस्या है। ऐसे कितने कर्मचारी है जो आज ऐसे करके अभी कितने लोग रिटायर हो गए, और कुछ दिनों की सर्विस हम लोग की भी है। हम लोग भी रिटायर, क्या भविष्य दिए हमने इधर, ये बताइए। 8 साल 9 साल ट्रैक्टर में चले, उसके बाद आधी तो उम्र में इन लोग ने हमको निमित्त करे, अब उसके बाद यही लटका के रखे। तो क्या होना था आप लोगों के साथ? हम लोग को पक्का होना है, और जो भी कुछ हमारा आ रहा है वो सब हम लोग को मिलना चाहिए। अच्छा, कब से नियमित की इंतजार कर रहे थे आप लोग? बहुत महीनों से, 4 महीने लगभग से हम पत्राचार कर रहे हैं, बैठकें भी हुई है, और अध्यक्ष के द्वारा यह बोला जाता है कि मांगे मान ली गई है, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी मांग पे अमल नहीं किया गया है। ना इनको वेतन मिल रहा है, ना समय पे मिल रहा है। जबकि ये बात थी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वेतन दिया जाएगा। इसमें भी उन लोगों ने डिवाइड की है कि कुछ लोगों को वेतन दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं, ये बोल के कि आपका काम जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कौन सी बात होती है? कर्मचारी होते, सबको वेतन मिलना चाहिए। आधे से ज़्यादा कर्मचारी को इन लोगों ने नेता विधायकों के बंगले में लगा के रखे। शहर की साफ़ सफाई की कोई ध्यान नहीं हो रहा, ना कोई इनका मैनेजमेंट है। श्रमिक दिन पे दिन प्रताड़ित होते जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा या प्रशासन द्वारा किसी प्रकार पर इन्हें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने जो 16 सूत्री मांगे लिखी गए थे, लिख के दिए थे, उनमें एक भी मांग ऐसी नहीं है जो इन लोगों ने आज दिनांक तक पूरी की है। सिर्फ आश्वासन है। हमारा नगर पालिका प्रशासन से, अध्यक्ष महोदय से इतना ही कहना है कि जब तक ये 16 सूत्री मांगे पूरी नहीं की जाती है लिखित में, तब तक ये हड़ताल चलेगी। आप किसी भी प्रकार का आश्वासन हम नहीं मानने वाले।